काला जादू, ब्लैक मैजिक, इन सभी के बारे में, इनके नामों के बारे में सभी ने सुना हुआ, लेकिन इसके बारे में नॉलेज बहुत ही कम लोगों को। महादेव जी ने खुद तंत्र मंत्र विद्या के द्वारा उनको उन बुरी शक्तियों को काबू किया। आप ये दोनों ही कह सकते हो कि पॉजिटिव भी होता है पर नेगेटिव भी होता है, पर इसका ज्यादा असर हमारे जीवन के ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर नेगेटिव ही आता है। इसको ब्लैक मैजिक के सहारे से अपनी जो रुके काम होते हैं उसको पूरा करवाते हैं। जब बुरी शक्तियों को आप रुके कामों को पूरा करने के लिए उनको आप अपने जीवन में लेकर आते हो ना, तब वो बुरी शक्तियां आपके साथ आपके घर में चली आती। सोशल मीडिया से आप देखकर अगर आप वशीकरण करने की विधि को पूर्ण करने की कोशिश करते हो और उसके अंदर कमी रह जाती है, तो उसका नेगेटिव असर उस बंदे पे भी पड़ता है जो वशीकरण करवा रहा होता है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एंकर होस्ट हे ढिल्लों। लास्ट टाइम जब हमने अजय जी के साथ पॉडकास्ट किया था, तब हमने बात करी थी उनके साथ नवग्रह दोष, काल सर्प दोष और उसके बेसिक उपाय के बारे में। एक बार फिर से आज हम जुड़ चुके हैं पंडित अजय जी के साथ। आज हम उनके साथ किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से बुलाने का। जय माता दी और हर हर महादेव। सर, हम आपका थैंक यू करते हैं, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे पास एक बार फिर से आए हो। जी धन्यवाद। सर, जैसे कि हमने लास्ट टाइम आपके साथ जब बातचीत हुई थी तो हमने बात की थी नवग्रह दोष के बारे में, काल सर्प दोष के बारे में। जी बिल्कुल। और आपने बेसिक उपाय भी बताए थे जो कि हर आदमी, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी बिना पैसे खर्चे वो उपायों को कर सकता है। लेकिन सर, आज मैं आपसे जो पूछना चाह रही हूँ वो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ काला जादू क्या होता है, जे जादू टोना टोटका, इसके बारे में। क्योंकि बहुत लोग इसका नाम लेते हैं, बोलते हैं, अगर किसी को दिक्कत आ जाए तो बोलते हैं कि इस पे काला जादू कर रखा है। ये बेसिकली होता क्या है? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। जी देखो, आजकल क्या होता है कि काला जादू, ब्लैक मैजिक, इन सभी के बारे में, इनके नामों के बारे में सभी ने सुना हुआ, लेकिन जी इसके बारे में नॉलेज बहुत ही कम लोगों को है। जी आज मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ब्लैक मैजिक होता क्या है। जी ब्लैक मैजिक, जादू टोना या तंत्र मंत्र विद्या, जो भी आप कह लो, ये इनके नाम एक ही हैं। इनको क्या किया जाता है, बेसिकली इनका जो काम होता है जी वो होता है कि बुरी शक्तियों को जी अपने काबू में करना और उनसे अपनी मन इच्छा पूरी करवाना, जो जी कि तांत्रिक बुरे लोग अपनी मंशा को पूरा करने के लिए करते हैं। जी ठीक है जी, ये तो होगी ये। और ब्लैक मैजिक के बारे में आपको बताता हूँ, जादू मंत्र टोना टोटका, ये क्या होते हैं कि ये आज से नहीं है, ये बहुत ही पुरानिक है। जी जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, शिव पुराण जी के अंदर आपने सुना भी होगा शायद कि हमारे जो शिवजी महादेव जी थे, उनके जी धर्मपत्नी जी थे दुर्गा माता जी, जी उनका ही स्वरूप है काली रूप। जी तो राक्षसों ने यहाँ पर धरती के ऊपर तीनों लोकों में बहुत ही हाहाकार मचा दिया था, उनसे जीतना नामुमकिन हो चुका था। जी बिल्कुल। तो एक ऐसी शक्ति बनानी थी जो जिसका किसी भी चीज के ऊपर कोई काबू ना रहे और जिससे क्या है कि ये राक्षसों का वध हो जाए। जी उसमें क्या हुआ कि काली स्वरूप दुर्गा माता ने जब लिया, तब उन्होंने उन सभी राक्षसों का वध किया। जी लेकिन वो उन राक्षसों का वध करने के बाद में उनके ऊपर वो काली शक्तियां इतनी ज्यादा हावी हो गई थी कि वो अपने स्वरूप में नहीं आ सकी। जी तो उनको उन स्वरूप में लाने के लिए महादेव जी ने खुद तंत्र मंत्र विद्या के द्वारा उनको उन बुरी शक्तियों को काबू किया और काबू करके काली माता जी को वापिस उनके स्वरूप दुर्गा माता के रूप में लेकर आए। जी साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी शिव पुराण के अंदर एक और कथा है। उस कथा के स्वरूप में आपको बताना चाहता हूँ कि दो अघोरी थे शिव जी पुराण के अंदर, ठीक है जी, और दोनों भाई थे। उन्होंने अपनी मंशा के लिए पूरे ही विश्व के अंदर, पूरे तीनों लोकों के ऊपर, सबके ऊपर उन्होंने अपना अपना चाहते थे कि हमारा ही डंका हो, हमारी ही हुकूमत हो। उसके लिए उन लोगों ने काली माता जी को अपने तंत्र मंत्र विद्या से उनको अपने वश में कर लिया था। ओ तो ये चीजें आज से नहीं है, ये बहुत ही समय से चलती आ रही जी है। अपनी गलत विधियों को पूरा करने के लिए, अपनी गलत मंशाओं को पूरा करने के लिए, उनको काबू में करने के लिए या कुछ भी करने के लिए इन चीजों को अपने साथ जोड़कर, जी काले जादू को जोड़कर उन चीजों को पूरा किया जाता है। जी तो ये होता है बेसिकली ब्लैक मैजिक। जी। सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जो हमने जादू टोना टोटका ब्लैक मैजिक की बात करी है, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव भी होते हैं कि सिर्फ नेगेटिव ही होते हैं?
जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ऐसा है, मैंने अभी अब आपको क्या बताया जी। कि ये गलत लोग होते हैं अपनी गतिविधियों को पूरा करने के जी। लिए, अपने गलत कामों को पूरा करने हुँ। के लिए इस ब्लैक मैजिक का, जादू टोना का सहारा लेते हैं। जी। तो जिनको अपने यूज़ करने के लिए, जैसे जी। कि आप हो, हुँ। अगर आप किसी तांत्रिक से मिलते हो, तांत्रिक से मिलकर आप उनसे ब्लैक मैजिक करवाते हो कि जी। मेरी ये काम रुका हुआ है, आप ब्लैक मैजिक के थ्रू इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर दो। जी। तो एक तरफ तो ये आपको फ़ायदा देगा, जी। जल्दी से जल्दी, और फ़ायदा देने के बाद में कुछ समय के बाद में इसके नेगेटिव असर बिल्कुल जी। आपको मिलेंगे, और जी। ये आप ये दोनों ही कह सकते हो कि पॉजिटिव भी होता है पर नेगेटिव भी होता है, जी। पर इसका ज़्यादा असर हमारे जीवन के ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर हुँ। नेगेटिव ही आता है। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो ब्लैक मैजिक है इसका किसी भी व्यक्ति के ऊपर कैसा प्रभाव रहता है? क्या इसका प्रभाव पति पत्नी के रिश्ते पर, बहन भाई के रिश्ते पर, पारिवारिक रिश्तों पे भी पड़ता है, या सिर्फ बाहरी जैसे किसी के साथ बिजनेस डील के लिए अगर ये यूज़ किया जाए, मतलब किन किन लोगों पे इसका प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल, ये ऐसा है कि जो जो ब्लैक मैजिक होता है जी। ना, इसका प्रभाव हर एक इंसान के ऊपर पड़ता है। जी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ हुँ। कि अभी मैंने आपको बोला कि अगर आप हुँ। अपने किसी काम, रुके काम को करवाने के लिए जी। अगर आप किसी के पास जाते हो कि हुँ। मेरा ब्लैक मैजिक के थ्रू, ये एक तरह के, ये समझ लीजिए कि ये इंस्टेंटली रिलीफ देता है आपको। जी। आपकी जो भी काम रुके होते हैं हुँ। उसको इंस्टेंटली पूरा करता है। जी। तो आजकल का जो समय है वो तेजी का समय है। हुँ। उसके अंदर लोग ये नहीं देखते कि हमारा क्या नुकसान होगा, क्या नहीं जी। होगा। उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं कि वो इसको ब्लैक मैजिक के सहारे से अपनी जो रुके काम होते जी। हैं उसको पूरा करवाते हुँ। हैं। तो आपके साथ, जैसे आपके साथ हो, आपके माता पिता है, आपके जी। भाई बहन है, आपके परिवार के अंदर आपके हस्बैंड, बच्चे जो भी हुँ। होते हैं, जी। उनके ऊपर उन चीज़ों का असर बहुत ही नेगेटिव पड़ता है। जी। मैंने आपको बताया, क्योंकि जब बुरी शक्तियों को आप अपने काम के रुके कामों को पूरा करने के लिए जी। उनको आप अपने जीवन में लेकर आते हो ना, जी। तब वो बुरी शक्तियां आपके साथ आपके घर में चली आती हैं। ओह! तो मैंने आपको क्या बताया कि काली माता जी, जी। उनको खत्म करने के लिए, राक्षसों को खत्म हुँ। करने के लिए उन्होंने रूप धारण किया, लेकिन हुँ। उनको रोकना नामुमकिन हो गया था, जिससे क्या है कि वो राक्षसों को खत्म करने के बाद में वो आम लोगों के ऊपर और देवताओं के ऊपर भी उसका प्रभाव ओह! डालने लगे। जी। तो जैसे आप अपने काम को पूरा करने के हुँ। लिए, रुके हुए काम को हुँ। पूरा करने के लिए आप उसको, उस ब्लैक मैजिक को हुँ। अपनी हेल्प लेते हो, तो हेल्प लेने के बाद में क्या होता है कि वो ब्लैक मैजिक आपको वो काम तो पूरा कर देता है आपका जी। कुछ समय के लिए, लेकिन उसका नेगेटिव असर आपके बच्चों के ऊपर, जी। आपके फैमिली के हुँ। ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, हुँ। हर एक चीज के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो जी। बुरी शक्ति आपके साथ आपके घर में जी। आ जाती है। बिल्कुल। आप अपने जीवन में उसको वेलकम कर रहे हो, तो हुँ। वेलकम करने के बाद में क्या होता है कि वो जो बुरी शक्ति होती है हुँ। उसका नेगेटिव असर किन चीजों के ऊपर क्या क्या पड़ेगा वो आप सोच भी नहीं सकते। जी। वो आपके बच्चों के ऊपर भी, उसकी हेल्थ भी डाउन हो सकती जी। है, बच्चे की पढ़ाई भी खराब हो हुँ। सकती है, आपके जैसे हस्बैंड है तो उनका बिजनेस भी खराब हो सकता है, जी। माता पिता का जो भी है उनकी सेहत खराब रह सकती है, जी। भाई बहन है वो हुँ। मनमुटाव, घर के अंदर कलेश। जी। आप ये देखते हो कि खुद भी आपने देखा होगा, अब इतने जी। समझदार हो, हुँ। आपने दुनिया देखी हुई है हुँ। कि अचानक से ही घर के अंदर अच्छा बड़ा खेला खाल परिवार होता है, बहुत बिल्कुल। बढ़िया होता है, जी। अचानक से उस घर की काया पलट जाती है। हाँ तो जी। वो काया किस वजह से पलटती है? इन्हीं बुरी शक्तियों की वजह से ही जी। पलटती जी। है, जिससे ये चीजें उनके ऊपर हावी हो जाती है। जी। जी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कुछ भी हो जाए कि हमें किसी को भी ब्लैक मैजिक जादू टोने का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि हुँ। कुछ चीज़ों के लिए, मैंने आपको जी। बताया है कि जैसे काली शक्तियाँ काफ़ी हावी हो जाती है, जी। इनको काबू किया जा सकता है। हुँ। जी। इनको काबू किया जा सकता है, इनको ऐसा नहीं है कि काबू नहीं किया जा हुँ। सकता, हुँ। पर इनको काबू करने के लिए इनका सही तरीका, आजकल क्या लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ यूट्यूब से, हुँ। इंस्टाग्राम से जी। कुछ ऐसी किताबों लेकर, वो किताबों लेने के बाद में वो क्या लोग करते हैं कि उनको उन चीज़ों का ज्ञान पूरा नहीं होता, हुँ। और ज्ञान अधूरा रखने के बाद में बिल्कुल। जब आप उस रास्ते पे चल पड़ते हो, जी। तो उस रास्ते पे चल के आपको उसके अंदर आपको रुकना हुँ। पड़ता है, उसकी रुकावट, उसके अंदर जो भी आपकी हुँ। ज़िंदगी के अंदर परेशानियाँ आती है वो आपको भोगनी पड़ती है। जी। और ये क्या होता है कि लोग इसको यूज़ करने के हुँ। लिए लग जाते हैं। जी। तो ऐसा है कि इसका नेगेटिव असर इतना ज़्यादा होता है, वो तो होता ही होता है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से हुँ। आप अपने कि जो अपने एक्सपर्ट होते हैं उनसे ही इन चीज़ों का निवारण करवाएं, हुँ। या अपने जीवन के अंदर कोई भी परेशानी है जी। उसके अंदर आप इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए एक्सपर्ट जी। का सहारा लेते हो, तो जी। आपके जीवन में इसका नेगेटिव असर कुछ भी नहीं होता। जी। और साथ में मैं आपको बताता हूँ कि अगर ब्लैक मैजिक जो होता है ना, जी।
उसको आप अगर यूज भी करवाते हो एक्सपर्ट से, जी तो एक्सपर्ट से यूज करवाने से पहले इसका एक सुरक्षा कवच भी होता है कि इसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे जीवन ओ पे ना पड़े। जी जी तो बिल्कुल उस नेगेटिव इफेक्ट को रोकने के लिए आप अपना सुरक्षा कवच भी बना सकते हो, जी अपनी फैमिली का भी, और जिससे ये इफेक्ट आपकी फैमिली के ऊपर नेगेटिव नहीं पड़ेगा जी और जो भी आपका कार्य है वो तरीके से संपन्न होगा। जी 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 धन्यवाद। सर हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर या आपके ऊपर या किसी और के ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है, उसके क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे हमें? देखिए, ऐसा होता है कि ब्लैक मैजिक जो होता है, मैंने आपको बताया कि इसका इंस्टेंटली रिलीफ मिलता है, बिल्कुल तो इसका इंस्टेंटली ही इसका नेगेटिव इफेक्ट भी मिलता है। जी जैसे अचानक से ही घर के अंदर बच्चे का बीमार होना, जी बिना बात की लड़ाई झगड़ा होना, जी और इसका स्पेशली मैं आपको बताता हूँ ब्लैक मैजिक का क्या होता है। इसका सबसे ज़्यादा बड़ा इसका सिम्टम यही होता है कि आपको खुद आपको महसूस होता है, जी जब भी आप बंद कमरे में अकेले बैठो, जी तब आपको एक नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर ही, जी आपके ऑफिस के अंदर ही आपको नेगेटिव एनर्जी आपको हर समय आपके पास महसूस होगी। और जब भी आप जैसे हमें फील होता है कि शायद हमारे पास कोई खड़ा है या हम सोचते हैं कि शायद कोई इधर से निकल गया, इस तरीके की जी चीजें। बिल्कुल, वो जी जी नेगेटिव असर ही होता है जो ओके आपके साथ हमेशा घूमता रहता है, आप जी कहीं पर भी चले जाओ। और स्पेशली क्या होता है जब आप रात को सोते हो, जी हमें क्या होता है कि कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारे हमारे पास कोई है, हमारे सपने में हमें जी कोई किसी ने पकड़ के रखा हुआ है, बिल्कुल हम भागना चाहते हैं, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेंबर को जी बुलाना जी चाहते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल आप चिल्लाना चाह रहे हो, पर चिल्लाना के बावजूद भी आपकी जो जो, जो वॉइस है वो उनके जी तक पहुंच नहीं पाती। और जैसे हम लोग समझते हैं कि रात को दबाव पड़ गया, दबाव क्या पड़ वो गया, भी काला जादू वो का भी हिस्सा है? काला जादू का ही हिस्सा ओ होता है। डर के खड़ा हो जाना, जी बच्चे का डरना, ये सभी नेगेटिव चीजें जो चल रही है, ये जी इफेक्ट इसका कुछ ना कुछ उनकी वजह से ही होता है। जी वो देखने के बाद में पता लगता है कि ये नेगेटिव इफेक्ट किसी के ऊपर ज्यादा है या फिर कम है, जी वो एक्सपर्ट के द्वारा ही देखा जाता है, तभी जी पता लगता सर अगर हम किसी ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर के पास ना जा पाएं, तो क्या हम खुद से पता लगा सकते हैं कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है या हमारे घर पे इसका प्रभाव है? है। देखो, ऐसा है कि इसके पता करने के बहुत सारे उपाय हैं, जी लेकिन ये उपाय बहुत ही ज़्यादा डीपली होते हैं। जी लेकिन फिर भी मैं आपको एक उपाय बताना चाहता हूँ, जी बहुत ही साधारण सा उपाय है, जी कोई भी है इसके लिए आप देख सकते हो। आप घर के अंदर सैटरडे को, शनिवार के दिन, आप शाम के समय आप चावल लो, जी 250 ग्राम चावल लो, जी उसको उसके लाल कपड़े के अंदर बंद करके रख दो, जी और अगले हफ्ते शनिवार को आप उस लाल कपड़े को खोलो। अगर आपके चावलों का रंग, जैसे चावल है, अगर आपके सफेद है, तो सफेद के बावजूद उसका रंग हरा, नीला, काला क्या पड़ रहा है, जी उसके मुताबिक आपको पता लग सकता है कि वो जो नेगेटिव असर है, ब्लैक मैजिक जी है, उसका असर आपके घर के ऊपर कितना है। ओके अगर उसका रंग काला हो रहा है तो उसका समझ लो आप बहुत ज्यादा बड़ा असर है। ओ जी अगर उसके अंदर चावल लाल रंग के मिलते हैं तो उसका असर भी फिर भी ज्यादा है। अगर वो चावल ग्रीन रंग के या नीले रंग के मिलते हैं तो उसका कुछ असर है आपके जीवन के जी ऊपर। और अगर वो सफेद के सफेद ही मिलते हैं तो आप समझ लीजिए आपके घर के अंदर नेगेटिव असर नहीं है, वो किसी और कारण की वजह से जी ये चीजें आपके साथ घर में हो रही हैं। जी सर ये तो बात हमने की आपके साथ जादू टोना ब्लैक मैजिक की, और एक हम लोग नॉर्मल वर्ड सुनते हैं सभी लोगों से, वशीकरण। जैसे जी एड्स भी चलती होती है न्यूज़पेपर पे कि अगर आपको अपनी प्रेमिका प्रेमिका का वशीकरण करवाना है, सास का वशीकरण करवाना है, मतलब कभी कभी तो सोच के मैं हैरान रह जाती हूँ कि ये मतलब कैसे पॉसिबल है, मतलब ये क्या चीज़ें हैं वशीकरण? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, ये वशीकरण जो होता है ना, जी ये एक तरह का वशीकरण ही ब्लैक मैजिक का ही हिस्सा है। ओ जी ब्लैक मैजिक का ही हिस्सा है। वशीकरण एक्चुअली क्या होता है कि इसका बेसिकली क्या रीज़न था वशीकरण का बनाने का। ये वशीकरण बनाने का रीज़न था, जैसे किसी का बच्चा जी नशों में पड़ गया, गलत हरकतों में पड़ गया, बुरे काम करने लग गया, मारपीट करने लग गया, किसी की पत्नी है, जहाँ किसी का पति है, वो बाहर उनका अपने पार्टनर को छोड़ के ध्यान चला गया। जी ये चीज़ों के लिए बेसिकली ये वशीकरण विधि अपनाई जाती थी, मतलब अच्छे कामों के अच्छों कामों लिए। के जी लिए। जी जी आजकल क्या हो रहा है, जैसे इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग। जी वो किस लिए कर रहे हैं, जैसे लड़के यूज़ कर रहे हैं लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के जी लिए, लड़कियां यूज़ कर रही है लड़कों को फंसाने के लिए, जी उनके से पैसे लेने के लिए, या उनसे किसी भी तरह की अपनी इच्छाएं पूरे कराने के जी लिए ये चीज़ें की जा रही है। ये चीज़ आप कह सकते हो कि किसी को अपने
अपने द्वारा की गई अपनी अपनी मन मर्जी की चीजें मनाने के लिए, अपनी चीजें मनाने के लिए उसके ऊपर वशीकरण करना, उसको अपने वश में कहना, जी। उसको वशीकरण आप कह जी, सकते जी। हो। जी मतलब जो न्यूज़पेपर में एड्स वगैरह दी जाती हैं, उसका मतलब ये होता है वशीकरण का कि हम आपका मतलब प्रेमी, प्रेमिका, सास, माता-पिता कि उनको अपने आपके वश में कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो वो चीज़ होती है जी वशीकरण, बिल्कुल, ओके। वशीकरण होती है, पर ये जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि जी, अगर आप वशीकरण किसी से करवाते हो, जी, वशीकरण आप किसी से तांत्रिक से या किसी से भी करवाते हो, या जी, खुद भी जी, आप पढ़े पढ़ा के कैसे भी हुँ, किताबों से, या फिर आप अपने यूट्यूब से, या फिर और जी, किसी भी सोशल मीडिया से आप देखकर हुँ, अगर आप वशीकरण करने की विधि को पूर्ण करने की जी, कोशिश करते हो जी, और उसके अंदर कमी रह जाती है, तो उसका नेगेटिव असर उस बंदे पे भी पड़ता है जी, जो वशीकरण करवा रहा होता है। जी, जी, अगर वो वश में तो हो जाता है उसके जी, सामने वाला उसके वश में हो जाएगा, जी, लेकिन बाद में उसके जीवन में जो कठिनाइयां हुँ, आएंगी हुँ, वो उसके समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि जी, ये नेगेटिव असर, ये भी जो वशीकरण है, ये हुँ, ब्लैक मैजिक के थ्रू ही होता है। ओके, जी, जी। मतलब इसको वशीकरण को हम ब्लैक मैजिक का हिस्सा मान सकते हिस्सा हैं। मान सकते हो जी, बिल्कुल जी। आप, ये एक तरह का ब्लैक मैजिक का हुँ, ही हिस्सा होता हुँ, है। जी, और आप ये देख लीजिए, कभी कभार आप ये सोच लीजिए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, हुँ, आपने खुद अपने जीवन में देखा होगा कि यार ये तो रोड पे चलने वाला बंदा था, अचानक हुँ, से इसके साथ कांटेक्ट में कैसे आ गया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने खुद अपने जीवन में देखा जी। होगा, बहुत से ऐसे किस्से भी हुँ, होते हैं, बिल्कुल। सेलिब्रिटी भी होते हैं, तो उनके साथ सेलिब्रिटी के साथ हुँ, ये, हुँ, अरे यार ये तो बिल्कुल। सिंपल सा था, ये आज हुँ, फिल्मों में कैसे आने लग गया, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। इसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था, ये हुँ, आज राजनीति बिल्कुल। में कैसे चला गया। जी, मतलब ये चीजें भी ब्लैक मैजिक के थ्रू, वशीकरण के थ्रू, वो अपनी चीजों को पूरा करवाने के जी, लिए, इंस्टेंटली ग्रोथ करने के लिए जी, वो इन चीजों का सहारा लेते हैं, जी। और वशीकरण का सहारा लेकर उस इंसान से अपनी मन इच्छा को पूरा हुँ, कराने के लिए वो इसको पूरा करते हुँ, हुँ। हैं। जी सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि वशीकरण किन-किन विधियों से किया जाता है? वशीकरण मतलब कैसे होता है? क्या आप भी वशीकरण करते हो? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी, देखो मैं एक ब्राह्मण हूँ, जी, और मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि मैंने अपने जीवन के शुरुआती जी, 27-28 साल मैंने मंदिर में ही गुजारे, और मेरा जी, जन्म भी मंदिर में ही हुआ था, तो जी, जी, मेरे मुख से कभी भी झूठ नहीं निकलेगा। जी, बिल्कुल। हम भी वशीकरण करते हैं, जी, लेकिन वशीकरण करने के लिए हम जिन विधियों का हुँ, अपनी पूजा पाठ के द्वारा, अपने शास्त्र विधियों के द्वारा, जिन हुँ, चीज़ों को हम अपने जीवन के अंदर, अपनी पूजा पाठ के अंदर हम हुँ, लोग एक्सेप्ट करते हैं, जी, उनसे उन चीज़ों का नुकसान नहीं होता। और जी, साथ में हम लोग ये देखते हैं कि जो वशीकरण हम लोग करते हैं, उनके जी, सामने की कराने की मंशा क्या है। जी, बिल्कुल। वो किसी को नेगेटिव यूज तो नहीं हुँ, कर रहा। मैंने बिल्कुल। आपको क्या बोला कि वशीकरण के बारे में मैंने आपको बताया कि वशीकरण क्या चीज़ होती हुँ, है, कि जैसे आपका बच्चा हुँ, गलत हरकतों में चला गया, या फिर वो नशे करने लग गया, जी, लड़ाई झगड़ा करने हुँ, लग गया, हुँ, गलत लोगों के साथ रहने लग बिल्कुल। गया। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि किसी का पति या पत्नी, हुँ, ठीक है जी, वो जाकर किसी के साथ गलत संबंध बन रहे हैं, या हुँ, कुछ बिल्कुल। ऐसा कुछ हो हुँ, रहा है, और भी रिश्तेदारी या कुछ हुँ, भी हो, या हुँ, कुछ भी ऐसी चीजें हों जिसके अंदर उनका मोटिव गलत ना होकर हुँ, पॉजिटिव हो, हुँ। हम उन चीजों को करते हैं, और वो मतलब भी जो बड़े उनके ही फ़ायदे के लिए हो, उनके ही किसी के फायदे, नुकसान के लिए ना नुकसान के हो। लिए जी, नहीं जी, होगा। बिल्कुल। और जो हम विधि यूज करते हैं, जिस तरह की हुँ, विधि हम यूज करते हैं, वो एक शास्त्रीय विधि यूज जी, करते हैं, ठीक है जी, ज्योतिष विद्या के अनुसार जी, के द्वारा हम यूज करते हैं, जिससे उनको 1% भी नेगेटिव असर नहीं होता। जी, जी, बिल्कुल। जी बिल्कुल। और साथ में जो मैं आपको बता रहा हूँ हुँ, कि किन किन विधियों को यूज किया जाता है, इसके अंदर जादू मंत्र, टोना टोटका, आप विडो मैजिक कुछ भी कह लो, मोहनी मंत्र कह लो, हुँ, महावशीकरण कह हुँ, लो, हुँ, कुछ भी आप कह लो। जी, इसके अंदर क्या होता है, ये अलग अलग विधि होती है, इंस्टेंटली उस पर्सन को काबू करने के लिए, जी, उस पर्सन को आप कितने समय के लिए हुँ, अपने काबू में रखना चाहते हो, हुँ, कितने समय के लिए उस इंसान से आप अपनी अपनी इच्छा, अपनी बातें मनवाना चाहते हो, जी, ये चीज़ों के लिए अलग अलग विधि हुँ, यूज की जाती है। जी, जैसे किसी के ऊपर जल्दी ही करना है, तो उसके लिए वो सीधा ही विडो मैजिक या सिर्फ नॉर्मली वशीकरण करते हैं, अपनी जी, बात मनवाते हैं, तो उस इंसान को छोड़ जी, देते जी, हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर किसी के साथ लंबे टाइम तक रहना है, तो हुँ, उसके लिए वो महावशीकरण, मोनी वशीकरण, ऐसी चीज़ों को, हुँ, विडो मैजिक को, इन हुँ, चीज़ों को लेकर वो अपने वश में उन चीज़ों को करते हैं। जी, ये काफ़ी विधि होती हैं, इसके जी, अंदर बहुत सारी विधि होती हैं, हुँ, उन द्वारा ही इन चीज़ों को काबू किया जा सकता है जी, और अपने वश में किया जा सकता है, लेकिन उनका नेगेटिव असर बहुत ज़्यादा होता है जी, अगर सही तरीके से ये चीज़ ना की जाए जी, तो। जी, जी, बिल्कुल।
सर हम अभी बात कर रहे हैं वशीकरण के बारे में, जी। तो हमें कैसे पता लग सकता है कि हमारे ऊपर वशीकरण है या हमारे किसी फैमिली मेंबर पे वशीकरण किया गया है या किसी हमारे फ्रेंड पे किया गया है, वो उसके क्या सिम्टम्स रहते हैं फिर? जी, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो मैंने आपको अभी बताया कि वशीकरण जो चीज़ होती है जी ना, वो बेसिकली की जाती है कि अपनी बातों को मनाने के लिए, जी बिल्कुल। किसी को अपने वश में करने के लिए। जैसे कोई थर्ड पर्सन आपके फ्रेंड को, जी अपने फैमिली मेंबर्स को, किसी को भी वश में करता है, तो अपनी मंशा मनवाने के लिए, तो उसका असर जिस इंसान के ऊपर किया जाता है, अगर वो सही तरीके से नहीं किया हुआ तो उनके नेगेटिव असर क्या होते हैं कि उसका माइंड एक तरह से सुन हो जाता है। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल है मेरे पास कि आप खुद ही देख लीजिए आपके जीवन में, कि हम देखते हैं कि एक इंसान होता है बड़े अच्छे तरीके से सिद्धांतवादी होता है, बिल्कुल। अच्छा खाता पीता रहता है, बढ़िया तरीके से चलता है, अच्छा घर बार होता है, जी लेकिन सडनली वो इंसान सडनली ही नशे करने लग जाता है, दारू बिल्कुल। पीने लग जाता है, घर में कलेश, हम्म हाहाकार, इतना पैसा होने के बावजूद, अच्छी पोस्ट होने के बावजूद वो एकदम से रोड पे आ जाता है। तो जब सडनली किसी के साथ कुछ भी होता है ना, जी नेगेटिव होता है, तो आप लोगों को पता लग सकता है कि ये जो इंसान है इसके ऊपर वशीकरण है। ये तो जी आप उसके बिहेवियर से जान सकते हैं, जी लेकिन शास्त्र विद्या के द्वारा आपको जानने के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। जी ब्लैक मैजिक के लिए तो मैंने आपको बताया जी था कि बिल्कुल चावलों बिल्कुल। का आप यूज कर सकते हैं। सेम इसी ये आपने क्या करना है, आपने एक शहद की शीशी लेनी है, जी उसके अंदर आपको अगर किसी के ऊपर लग रहा है कि ये इसके ऊपर वशीकरण है, जी तो आपने उसकी फोटो लेनी है, उस इंसान की फोटो को शहद के अंदर डाल देना है। जी डालने के बाद में जब एक हफ्ते के लिए बुधवार को आपने जी रखनी है संध्या के समय, और अगले बुधवार को एक हफ्ते के बाद में आपने वो फोटो पासपोर्ट साइज उसकी निकालनी है। जी अगर उस पासपोर्ट साइज फोटो के अंदर उस शहद का असर, जैसे कि उसके अंदर फोटो खराब नहीं होती, शहद के अंदर एक प्राकृतिक चीज है, जी जी अगर उसकी फोटो खराब हो चुकी है, फेस खराब हो चुका है या कुछ भी खराब हो सकता है, तो आपको पता लग जाएगा कि इस इंसान के ऊपर वशीकरण हो चुका है। जी और अगर उसकी फोटो नहीं खराब हो रही है, जी तो वो किसी और रीजन की वजह से ऐसी हरकतें कर रहा जी है। वो कुछ भी चीजें हो सकती है, जी उसका चौराहे पे पैर आया हो, या किसी ने जानबूझ के उसके जी ऊपर टोना टोटका किया हो, या कुछ और ग्रह नक्षत्र या कोई और भी विधि हो जी सकती जी है जिसकी बिल्कुल। वजह से ये चीज हो सकता है, जानने के लिए। जी जब आप रखोगे बुधवार को, तब आपको पता लग जाएगा, अगले बुधवार को निकालोगे कि फोटो देख कर के इसके ऊपर नेगेटिव असर है, वशीकरण है या जी नहीं है, ये जी आपको जी पता बिल्कुल। लग जाएगा। तो सर मेरे ख्याल से ये काला जादू और वशीकरण डिफरेंट चीजें हैं या सिमिलर ही हैं, ये एक ही देखो, है? ये नाम होते हैं, जैसे जी नाम अलग अलग दे दो। क्योंकि जैसे ये जैसे आपने बताया कि काला जादू में ऐसा होता है, वशीकरण में ऐसा होता है, तो मेरे ख्याल से सब एक दूसरे के साथ मिला जुला सा ही है ना, ये सब सब मिले सेम। जुले जी हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मिले जुले ऐसे हैं कि ब्लैक मैजिक सबसे बड़ी चीज होती है, जी और ब्लैक मैजिक से ही निकल कर जैसे वशीकरण, विडो मैजिक, जादू टोना, तंत्र मंत्र विद्या, ये सारी चीजें जो निकल के आती है, ये सभी चीजें ब्लैक मैजिक के तहत निकल के। ब्लैक मैजिक वैसे बेसिकली अगर देखा जाए ना, ये हिंदी का वर्ड है। जी ब्लैक मैजिक को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश का वर्ड है ये, सॉरी, जी हिंदी में क्या कहते हैं, काला जादू। काला जादू जी ये सारी काला जादू के ही तहत आती है वशीकरण। इंस्टेंटली जो चीजें हम लोग चाहते हैं ना ग्रोथ करना, तो उसको काला जादू ही बोलते हैं। ये काला जादू के अंदर ही ये चीजें आती है। डिफरेंट चीजें क्या होती हैं, जैसे किसी के ऊपर काला जादू हुआ है, वो किसी को हम नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी इंसान को जेलसी करते हैं कई जी इंसान, किसी को आजकल की दुनिया क्या होती है, किसी जी को ऊपर जाते देख के उसको खुश बिल्कुल नहीं होती है, तो वो उसको नुकसान पहुंचाने के जी लिए उस इंसान को, उस परिवार को, वो काले जादू का सहारा लेते हैं, और जी काला जादू का सहारा लेकर उस परिवार को, उस इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। जी जी बिल्कुल जैसे आप हो, मैं हूँ, कोई भी इंसान है, जी किसी को भी घर बनाना है, तो घर बनाने में समय भी लगता है, बिल्कुल घर बनाने में पैसा भी लगता है, बिल्कुल मेहनत भी लगती है। जी आप मान लो आज किसी ने भी घर बनाना है आज की समय के अंदर, तो घर बनाने में उसको मैक्सिमम मेरे हिसाब से 1 साल तो लग ही जाएगा, एक बिल्कुल साल सही 1.5 साल लग जाएगा। जी अच्छा खासा पैसा भी लग जाएगा, मेहनत तो लगेगी, वो तो लगेगी लगेगी। अगर उसी घर को तोड़ना हो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये बुलडोजर को देने हैं, तो वो घर बिल्कुल बिल्कुल और कुछ ही क्षणों के अंदर वो घर टूट जाएगा। सेम यही चीज है, जैसे बनने को टाइम लगता है और बिगड़ने में बिगड़ने को बिल्कुल टाइम नहीं जी लगता। बिल्कुल अगर आप अपने परिवार को, अपनी खुशियों को बना रहे हो,
अपने वर्चस्व को ऊपर तक रख रहे हो, अपना बिजनेस सक्सेस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, जी अगर किसी ने ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर दिया तो आप के साथ वो बहुत ज्यादा नेगेटिव कर सकता है कुछ भी। जी ये चीजें काला जादू के तहत आती हैं। और वशीकरण का मतलब होता है किसी को वश में करके, स्पेसिफिक पर्सन को वश में करके अपनी चीजों को मनाना। जी। ये फर्क होता है काला जादू और वशीकरण के जी। अंदर। जी बिल्कुल। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, जैसे हमने बातें की कि आजकल बहुत बुक्स हैं जिस पे हर चीज़ की रेमेडी बता दी जाती है, जी बिल्कुल। या बुक्स के ऊपर उपाय भी बताए जाते हैं। रेमेडी उपाय चलो एक ही चीज़ है, जी जी मतलब वशीकरण मंत्र बता दिए जाते हैं, मोनी मंत्र जैसे आपने बात की बता दिए जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब सब कुछ किताबों में छप के आ रहा है तो फिर हमें आपके पास आने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? देखिए ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी देखो हर एक चीज का रीजन होता है। जी बिल्कुल। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आजकल क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे हमें बुखार है, जी नॉर्मल बुखार है, तो नॉर्मल बुखार के लिए हम घर के अंदर कोई भी हमारा जी जो भी होता है हम काढ़ा पी लेते हैं, या खांसी वगैरह होती है तो उसके लिए भी काढ़ा पी लेते जी हैं। नॉर्मल चीज़ें हम घर के अंदर, सिर दुख रहा है तो मालिश कर ली, चलो अच्छी जी नींद ले ली, ये चीज़ें हम कवर कर लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे क्या होता है कि कैंसर की बीमारी, टीबी, अभी कोरोना आया था, जी बिल्कुल और अभी अगर अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको घर पे तो ठीक नहीं कर सकते, बिल्कुल हड्डी टूट बिल्कुल गई, हमें स्पेशलिस्ट पर्सन के पास जाना बिल्कुल पड़ता है जो बिल्कुल उस गुण के अंदर, अपने काम के अंदर माहिर हो, बिल्कुल। उसके पास जाना पड़ता है और उससे अपनी बीमारी का हल करवाना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहला केस नहीं है। जो आपने बात बोली बहुत अच्छी बोली। जी ये पहली बार नहीं हुआ है कि लोगों ने यूज कर लिया, किताबों से पढ़कर, बिल्कुल सोशल मीडिया से पढ़कर, उन्होंने सुनकर, देखकर, कैसे ना कैसे करके ये उन्होंने यूज कर लिया जी टोटका। बिल्कुल तो वो टोटका के अंदर ये ऐसे टोटके होते हैं, अगर उसके अंदर आपने 0.% की भी कमी रख दी तो उसका नेगेटिव असर आपके ऊपर फायदे की जगह बहुत ज्यादा नेगेटिव होने लग जाता जी है। बिल्कुल उसका नेगेटिव असर बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीजें होती हैं। इन मैं तो सबसे यही गुजारिश करूंगा कि इन चीजों को आप घर पे यूज मत कीजिए। जी अपने फायदे के लिए, इंस्टेंटली फायदे के लिए आप ये मत सोचिए कि आपको ये फायदा देंगे। बिल्कुल फायदे की जगह ये 99.9% आपको नुकसान दे जाएंगे, जी जिसका नुकसान आपको बहुत बड़ा देखना पड़ जी सकता जी है। बिल्कुल आपको स्पेशलिस्ट पर्सन के पास आपको जाना पड़ेगा, अपनी भावना, अपनी परेशानी बतानी होगी। उस भावना परेशानी के तहत ही जी आपको हल मिलेगा, और हल मिलके आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते जी हो। जी बिल्कुल। मेरे आपने जो सवाल पूछा था मेरे जी से, जी उसका ये जवाब है। जी जी थैंक यू सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। जी और मैं उम्मीद करती हूँ कि काला जादू और वशीकरण के बारे में जो आपने दर्शकों को बताया, वो इन चीज़ों का कभी भी घर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना वो लोग अपने फ़ायदे के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। जी एक बार फिर से दिल से अजय जी आपका जी धन्यवाद। धन्यवाद।